हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि ऑक्सीजन के मामले में यमुनानगर आत्मनिर्भर हो चुका है। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने बताया, प्रदेश में अब सब कुछ सामान्य हो रहा है, जिस वजह से धीरे धीरे अब स्कूल भी खोले जा रहे हैं। 1 दिसंबर से अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल नॉर्मल तरीके से खोल दिए जाएंगे, लेकिन कोरोना नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मिडिल की परीक्षाएं भी ली जाएंगी। चीज़ें सामान्य होती जा रही है। अब हमारे स्कूल भी अब पूरी तरीके से मतलब पूरी कैपेसिटी के साथ 100% कैपेसिटी के साथ हम खोलने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। तो वो सारी चीज़ें सामान्य रही, तो सारे जो काम जिस प्रकार से थे उसी प्रकार से मिडिल की परीक्षा से देखिए, जो सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके का हमने जो नॉर्म है बने, तो उनका तो हम पालन करेंगे, क्योंकि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अभी कोरोना जो है उस पर कंट्रोल तो हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ पूरा, तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। सर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान किया था, जिसके बाद कैथल में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व पर सुबह के समय जो फैसला लिया है वो किसानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है। करीब साल भर देरी से लिया क्या ये फैसला सही है, जिसमें जनता की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है और सत्ता को मुंह की खानी पड़ी है। बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से मजबूर होकर सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये किसानों की बड़ी जीत उन्होंने बताई, जिसके लिए पूरे देश के किसानों को बधाई उन्होंने दी। इसी के साथ उन्होंने कहा, इस संघर्ष में उन 700 किसानों को नमन करते हैं जिन्होंने बलिदान दिया, जिनकी शहादत हुई। सरकार इन परिवारों को उचित मुआवजा दे, सरकारी नौकरी भी प्रदान करे और एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। कानून जो कृषि के काले कानून हैं, जिनकी वजह से इस देश के किसानों को इस बात का शक शुबा है और भ्रांतियां हैं उनके दिल में कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, गरीब के राशन पर डाका डलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। सरकार के होश ठिकाने उनके संघर्ष की वजह से आ गए और ये वापस लेने का ऐलान कर दिया। संसदीय प्रणाली के मुताबिक ये सारी बातें तो संसद में ही होंगी कि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया, संसद का अधिवेशन चलेगा, उसमें ही वापस हो पाएंगे। पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन ने साबित कर दिया है कि भविष्य में अगर कोई भी किसानों से जुड़े मसले पर फैसला करता है तो उसे किसानों से बात करनी होगी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह भी कहा, 3 कृषि कानून बनाते वक्त किसान संगठनों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया था, लेकिन अब से देश में एक नई शुरुआत होगी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को विपक्ष की मोदी सरकार की हार बताए जाने पर दिग्विजय ने कहा, सब अपने तरीके से परिभाषित इसे कर रहे हैं, श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ना तो कोई सामाजिक या राजनीतिक लड़ाई थी, बल्कि ये किसानों की लड़ाई थी और पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कानूनों को वापस ले लिया है। इसका स्वागत होना चाहिए। मोदी जी ने, देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों का जो एक लंबा आंदोलन चल रहा था, समाधान रूपी के लिए 3 कृषि कानूनों को जो पीछे केंद्र की सरकार लेकर के आई थी और लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन होल्ड चल रहे थे, मगर क्योंकि आंदोलनरत किसान काफी लंबे समय से हजारों लाखों की संख्या में अनेकों स्थान पर और समूचे राष्ट्र में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी अलग अलग जगह से इसके खिलाफ आवाज उठ रही थी, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन तीनों कृषि कानूनों को देश की केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस लेने का फैसला किया। ये जो फैसला है
जननायक जनता पार्टी की तरफ से हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 नवंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा के बाद अब HCS संबंध की मुख्य परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। HCS परीक्षा 3 से 5 दिसंबर तक पंचकूला में होने वाली थी। चयन आयोग ने HCS परीक्षा का नया शेड्यूल भी जल्द ही जारी करने की बात कही है। एक दिन में कई विभागों में भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षा स्थगित करते हुए चयन आयोग ने बेरोजगारों को एक बार फिर से दिया है बड़ा झटका। इस परीक्षा को रद्द करने का कारण भी प्रशासनिक कारण बताया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस सूर्यकांत सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर बन गई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मोरपंखी पौधे का पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य और पूर्व न्यायाधीश करमचंद पुरी भी मौजूद रहे। कलाम देश के ही नहीं पूरे विश्व के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक ऐसे साधारण व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया और वो खुद बहुत बड़े शिक्षाविद थे। लाइब्रेरी का उनके नाम से होना अपने आप में हर एक यंग स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत है और मुझे पूरा गर्व है और पूरा भरोसा है इस बात का कि सारे विद्यार्थी उनके नाम से प्रेरणा लेकर के उस लाइब्रेरी का पूरा फायदा उठाएं। पंजाब के नवनियुक्त एडवोकेट जनरल दीपेंद्र सिंह पटियावली ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आभार व्यक्त किया और कहा कि सीएम चन्नी ने उनके ऊपर जो विश्वास जताया है वो पूरी तरह से उसे निभाएंगे। एडवोकेट जनरल का काम सरकार और अदालत के बीच काम करना होता है, इनके बीच मध्यस्थता का होता है। जरूरी मामलों में सरकार के पक्ष को कोर्ट में मजबूती से रखने का होता है और वो काम ये जरूर करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा वर्तमान में एडवोकेट जनरल के कार्यकाल में तैनात टीम में बदलाव की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। एक ये अच्छी टीम है जो पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। कुल चैलेंज होता है वो ये होता है कि अपने क्लाइंट को डिफेंड करे और उन्होंने रिलीफ जल्दी दिलवाए। सो मेरा भी एंडेवर एज एडवोकेट जनरल, मेरा एज क्लाइंट स्टेट ऑफ पंजाब है, मैं उन्होंने डिफेंड करना है और अच्छी तरह करना है और जेड़े भी उन्होंने इशूज़ हैं छोटे या बड़े वो जल्दी रिजॉल्व करके सॉल्व करें। कोई टीम, सारी पुरानी टीम बहुत अच्छी है, दे आर हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स, दे विल कंटिन्यू। थोड़ा बहुत उतर थल्ला करना पड़ेगा, ऐसी करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।